मेरा नाम है सना है और आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। अब रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एक बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जिसको हम एवरीडे डिवीजन से समझ सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने 7 को 2 से डिवाइड करना हो तो हम इसको कैसे करते हैं। हम 2 को बाहर लिखते हैं जो हमारे डिवाइज़र है, हम 7 को अंदर लिखते हैं जो हमारे डिविडेंड है। हमें पता है कि 2 3s are 6 और 1 रिमाइंडर आ जाता है। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि 3 हमारा कोशेंट आ गया और 1 हमारा रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इसी तरह हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस 1 लिखें तो हमारे पास हमारा डिविडेंड आ जाता है। जैसे हमने ये लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। तो इससे हमें एक फॉर्म मिल गई रिप्रेजेंट करने की नंबर्स को कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस 1। जो हमारा ये वाला नंबर हमारा डिवाइज़र होता है, ये कोशेंट होता है, दिस इज़ द डिविडेंड एंड दिस इज़ द रिमाइंडर। इसी तरह से हम पोलिनोमियल्स के साथ भी इस तरह डील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है, एक फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम डिवाइड करें डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स बेसिकली हमारा क्या है, डिवाइज़र है हमारा। उसके बाद अगर उसका आंसर आ जाता है क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या है, हमारा कोशेंट है विद द रिमाइंडर ऑफ आर ऑफ एक्स। आर ऑफ एक्स क्यों लिखा है हमने और रिमाइंडर, क्योंकि कोई कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन कोई और भी हो सकता है। हमारा रिमाइंडर x भी आ सकता है, हमारे रिमाइंडर 2x प्लस 1 भी आ सकता है, हमारा रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है। इसी तरह हम पोलिनोमियल्स को भी इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जब इसको फुल एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा वो फंक्शन इज इक्वल्स टू द डिवाइज़र जिसे हम उसको डिवाइड कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय तो जो कोशेंट आता है हमारा प्लस आर ऑफ एक्स। और आर ऑफ एक्स लिखने का मकसद यही है कि रिमाइंडर किसी भी डिग्री का हो सकता है। मूविंग ऑन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में भी यूज़ करते हैं वो होती है कि द डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज लेस देन डी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा डिवाइज़र x प्लस 3 है, इसमें x की डिग्री इज़ 1 तो इसके रिमाइंडर हमेशा एक कांस्टेंट होगा, मतलब कि उसमें x की डिग्री क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह अगर हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 से हम किसी इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी डिग्री 2 है तो उसकी या तो 1 होगी या फिर 0 होगी, वो 2 या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है डिवीजन का जनरली। मूविंग ऑन, अब रिमाइंडर थ्योरम एग्जैक्टली होता क्या है। अब रिमाइंडर थ्योरम में हम अगर इसको इस तरह देख लें कि हमने यहाँ पर अपना कोशेंट डिफाइन कर दिया कि हम x माइनस सी एक एक्सप्रेशन है जिससे डिवाइड करें इस टर्म को। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, पिछली वाली फॉर्म में बस हमने कोशेंट की जगह हमने x माइनस सी लिख दिया। अब हमें पता है कि x माइनस सी अगर हमने डिफ़ाइन कर दिया तो x की डिग्री तो 1 है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर जो भी होगा वो कांस्टेंट ही होगा। इसीलिए हम इस एक्सप्रेशन में आर ऑफ एक्स की जगह सिर्फ r लिख सकते हैं, बिकॉज हमें ये तो अब पता चल गया है कि जो रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट है। तो ये x माइनस सी इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस r लिख सकते हैं हम इन्हें। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम अगर x की जगह f ऑफ x एक फंक्शन है, हम x की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। अगर हम x की जगह c डाल दें, हम इसको x माइनस c से डिवाइड कर रहे थे ना, तो अगर हम x की जगह भी c डाल दें तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ c इज इक्वल्स टू c माइनस सी इंटू क्यू ऑफ c प्लस r। अब ये क्या बन गया, c माइनस सी तो 0 हो गया इंटू क्यू ऑफ c प्लस r। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म इज ऑब्वियसली 0, तो 0 प्लस r हो गया, तो इसका आंसर r हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम x माइनस सी से डिवाइड कर रहे हैं और अगर हम इसमें f ऑफ c ही डाल दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें पूरी डिवीजन करके रिमाइंडर तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है और हम सिर्फ इस तरह भी पहुंच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं x माइनस 3 है,
इससे डिवाइड कर रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एफ ऑफ 3 ही लूँगी तो हमारे पास मेरा रिमाइंडर आ जाएगा। तो एफ ऑफ 3 क्या हुआ, 3 स्क्वायर प्लस 1, तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, 10 आ गया मेरे पास। तो इसीलिए हम डायरेक्टली सिर्फ ये वाली टर्म पुट करके x माइनस ए में a पुट करके हम इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अब एक एग्जांपल है जो हम करके देख लेते हैं। अब हम x माइनस 3 से डिवाइड करें इस पूरी टर्म को, हम क्या कर सकते हैं, हम x माइनस 3 में से f ऑफ 3 ही ले सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि ये इसकी जनरल फॉर्म x माइनस है, तो अगर ये x प्लस 3 होता तो हम इसमें से -3 लेते हैं, लेकिन ये x माइनस 3 है जिसकी वजह से हम इसमें से 3 ले रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हम f ऑफ 3 कर लेंगे। इसका मतलब कि यहाँ जहाँ भी x है उसकी जगह हम 3 पुट कर देंगे, -1, तो क्या हो गया, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 माइनस 15 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर इसका 2 आ गया। इसीलिए रिमाइंडर थ्योरम बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि हमें जब भी चाहिए हो तो हम डायरेक्टली वो टर्म पुट करते हैं x की जगह और हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। अब फैक्टर थ्योरम बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम की जगह है, लेकिन हमने इसमें बस ये देखना है कि जब भी कोई किसी टर्म का फैक्टर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 6 को 2 से डिवाइड करें, 3 आ गया और रिमाइंडर 0 हुआ। अब हमारे पास वो एफ ऑफ सी क्या बता रहा था, हमारा रिमाइंडर बता रहा था, लेकिन अगर रिमाइंडर है ही 0 तो हमारे पास एफ ऑफ सी 0 आना चाहिए। एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0, देन x माइनस सी इज़ अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको दोनों तरह देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 आए तो वो हमारा फैक्टर है, और अब हम ये भी देख सकते हैं कि अगर वो हमारा फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना